नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई और श्रुत पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के नए खेवनहार के रूप में उभर रहे हैं और इसका 2 प्रमाण उन्होंने महाराष्ट्र में और हरियाणा में दिया भी। अब दिल्ली चुनाव में भी उनकी एंट्री हो गई है और बुध से बृहस्पतिवार से शुरू हुई उनकी पहली रैली के बाद वो 13 और रैलियां पूरे दिल्ली में घूम घूम करके करेंगे। जो कुल 14 रैलियां होनी हैं, भारतीय जनता पार्टी उस पर बहुत भरोसा कर रही है। अब जो किराड़ी में पहली रैली हुई है बृहस्पतिवार को, उसी रैली से उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया है। और वो भी किस मसले में? यमुना की सफाई को लेकर के, जिस मामले पर उन्होंने पहले ही ये बोला कि हम ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाए। पिछले चुनाव के दौरान जब उनका इंटरव्यू किया जाता था, बहुत सारे टीवी चैनल्स के लोग उनसे बात करते थे, उस दौरान उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली की जनता से प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर 2025 तक यमुना साफ नहीं होती है तो अगले चुनाव में आप वोट मत देना। अब यही प्रश्न जब बार बार घूम करके अरविंद केजरीवाल से पूछा जा रहा है तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब हैं। लेकिन इस सब को जोड़ने का क्या मतलब है? उन सब को जोड़ने का मतलब ये है कि जिस तरह से कल की बृहस्पतिवार की रैली में योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को चैलेंज किया, उन्होंने बोला कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्रालय प्रयागराज में गंगा जी में डुबकी लगाया है, क्या अरविंद केजरीवाल भी यमुना में वैसी ही डुबकी लगा करके दिखा सकते हैं और दिल्ली की जनता को बता सकते हैं कि उन्होंने थोड़ा सा भी यमुना की सफाई के लिए कुछ किया? अब इसको वो लिंक कर रहे हैं कि उन्होंने गंगा की सफाई के लिए कितना किया। इतना किया कि वो अकेले नहीं, पूरा का पूरा उनका 50-55 लोगों का मंत्रिमंडल जो है उसने वहाँ पर डुबकी लगाई और वो एक बड़ी न्यूज़ बनी। उसी का उदाहरण देते हुए अब अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसको 2 दृष्टि से देखना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ये कि गंगा की सफाई को लेकर के पिछले जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। जहाँ भी जो नाले हैं उनको रोका जा रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान दुरुस्त किया जा रहा है। जैसे पिछले 5-6 सालों में इलाहाबाद प्रयागराज में लगभग पूरे शहर में सीवेज लाइन ले कर दी गई है और वो अब काम करने लगे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट होता है और वो सीधे पानी जो पहले गंगा में जाता था वो नहीं जा रहा है। और इस तरह से बहुत सारे, कानपुर में रोका गया है, फतेहपुर में रोका गया है और जगहों पर रोका गया है। कानपुर में तो सीधे चमड़े टेनरी का पानी आता था, उसको रोका गया है। इससे गंगा के पानी में निश्चित तौर पर क्वालिटेटिव चेंज आया है और उसका प्रमाण ये था कि अभी कुछ दिन पहले जब योगी आदित्यनाथ गंगा किनारे गए थे तो उन्होंने गंगा जल का आचमन किया था। अगर आप इसको इस दृष्टि से देखें कि उनको इतना विश्वास था कि गंगा का पानी पीने से उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी तरफ इसी तरह का एक उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश भगवंत मान ने की थी जब वो पंजाब के एक नहर में जाकर के उन्होंने पानी पिया था और वो बीमार हो गए थे, उनको अस्पताल जाना पड़ा था। तो ये कुल मिलाकर के जो स्थिति है, अगर आप उसको देखें तो अब दिल्ली में ऐसी स्थिति बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल यमुना की सफाई के लिए लेकर के कुछ नहीं कर पा रहे। अब योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में एंट्री होना कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला ये कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बन करके उभरे हैं।
जिस तरह से पिछले 2 चुनाव में उन्होंने बटेंगे और कटेंगे नारा दे करके हरियाणा और महाराष्ट्र में ऐसी सफलता दिलाई जो अपने आप में इसके पहले कभी नहीं हुआ। जिस तरह से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी मतलब महायुति जीत के आई है, या हरियाणा में अब तक की सबसे ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत करके उभरी है, और वही हाल महाराष्ट्र में हुआ है। दिल्ली में क्यों ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी काम कर सकती है? योगी आदित्यनाथ एक तो पूर्वांचल से आते हैं, वहाँ से जो गोरखपुर का गोरक्षधाम मठ है उसके पीठाधीश हैं, तो पूरा का पूरा पूर्वांचल से वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो दिल्ली का पूर्वांचल का वोटर उनके साथ अपने को जोड़ने की कोशिश करेगा, कट्टर हिंदुत्ववादी वोटर अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेगा। और तीसरा जो प्रमुख है कि वो उत्तराखंड से उनकी पैदाइश है, वो उत्तराखंड के वो पहाड़ से बिलोंग करते हैं, तो उसके कारण जो दिल्ली का पहाड़ी वोटर है वो भी बीजेपी के साथ लामबंद हो सकता है। अब असली लड़ाई दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स को लेकर के है। हालांकि जो एक आंकड़ा प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है कि दिल्ली में लगभग 50 लाख या 60 लाख या 75 लाख के आसपास पूर्वांचली मतदाता हैं, लेकिन वो संख्या लगभग 1 से सवा करोड़ के आसपास है। इसको आम आदमी पार्टी भी जानती है, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और कांग्रेस भी जानती है। उस दृष्टि से अगर आप देखें तो जो आक्रमण या जो एंट्री हुई है योगी आदित्यनाथ की दिल्ली के चुनाव में, वो महत्वपूर्ण है, तीनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हिंदुत्व, उत्तराखंड और पूर्वांचली मतदाताओं के नाम पर। अब इसके बाद से अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार किया है 2 विषय पर। पहला ये कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर टारगेट किया है कि लॉ एंड ऑर्डर पर योगी आदित्यनाथ को होम मिनिस्टर अमित शाह को सलाह देनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की तरह मतलब कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करें। एक दूसरा जो विषय पर टारगेट किया है कि क्या जिस तरह से दिल्ली में एजुकेशन की स्थिति उन्होंने कर दी है, दिल्ली का एक शिक्षा का मॉडल बन करके उभर रहा है, वैसा ही शिक्षा का मॉडल उत्तर प्रदेश के पास भी है। पहले वो दुरुस्त करें, फिर वो आकर के दिल्ली में कोई बात करें। इस तरह से दो प्रमुख उनके तर्क हैं जो योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हुए उन्होंने किया। लेकिन ये जो मसले हैं, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे पोल्यूशन का मसला हो, चाहे वो वाटर लॉगिंग का मसला हो, ये सारे के सारे मसले जो हैं वो अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और दिल्ली की जनता इसको ले करके उनसे बहुत सारे जवाब मांग रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अगर बात करें तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश का कोई कंपैरिजन अब नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश बहुत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले जो और अब की अगर कंपैरिजन करें तो ये सारे मसले हैं। इसके अलावा जिस वोटर्स पर झुग्गी झोपड़ी को लेकर के सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं अरविंद केजरीवाल, वहाँ पर पानी को लेकर के इन गर्मियों में बड़ी समस्या रही है, जिसको लेकर के झुग्गी झोपड़ी में नाराज़गी है। और इस बात को लेकर के भी नाराज़गी है कि जहाँ झुग्गी वहीं घर वाला जो वादा था अरविंद केजरीवाल का नहीं था, और अभी चुनाव के दौरान वो लगातार बहुत सारे वादे करते जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने भी 2 चक्रों में मतलब 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने दिल्ली को लेकर के जो कार्यक्रम है उनको बताया है, और इस पर भी अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी की थी या चुटकी ली थी कि जो हम कर रहे हैं वही भारतीय जनता पार्टी करे, तो उसको मान लेना चाहिए कि ये फ्रीवीज नहीं है, ये जन कल्याण की बातें हैं। खैर, तो अभी जो योगी आदित्यनाथ की जो एंट्री हुई है,
अभी तो पहला साल्वो फायर हुआ है, अभी 13 रैलियां और करेंगे। देखते हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल को घेरते हैं। चुनाव के परिणाम के बाद भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि योगी कितने उपयोगी रहे दिल्ली के लिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।